राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू पौजा कलेक्शन। आज की वीडियो में मैं आप सबको सुना रही हूँ बुधवार व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की के साथ हुआ था जिसका नाम संगीता था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज तो बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। मधुसूदन बोला, ऐसे शुभ अशुभ की बातें मैं नहीं मानता, ना ही मैं इन पे कोई विश्वास करता हूँ। और मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा शुरू कर दी। 2 कोस यात्रा के बाद उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को बहुत तेज़ प्यास लगने लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा आदमी बैठा था। भी अपने पति मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह अपने पति मधुसूदन और उस आदमी में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है, इसका नाम संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगी थी, इसलिए मैं उसके लिए पानी लेने गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही से बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। फिर राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने का आदेश दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। अभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को विदा करवा कर ले आया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह बुद्धदेव की कृपा से इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिव्रत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनकी सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।